निश्चित रूप से अमिताभ जी, सरकार जो स्कीम्स लेके आती है उसमें आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन आंकड़ों के आधार पे वो बजट एलोकेट करती है, नीतियाँ बनाते हैं जिससे कि गरीब जनता जो है, जो पिछड़ी जनता है उनको वो सारे सुविधा मिले जो और लोगों को मिल रहे हैं। तो आंकड़े बहुत ज़रूरी होता है और संघ ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ पे किस तरह से कांग्रेस पार्टी, अभी आप लाख पूछते रह गए कि त्रिपाठी जी से कि आप बता दीजिए इस प्रश्न में कि कहाँ पे संघ ने जातीय जनगणना का विरोध किया है या भाजपा ने विरोध किया है, तो ये बता नहीं पाए, गोल गोल घुमाते रहे। कांग्रेस की फितरत ही यही रही है कि देश को गुमराह करते रहना, सिर्फ गुमराह करते रहना और सच को कभी सामने नहीं आने देना। अमिताभ जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी रिसेंटली बयान भी दिया था कि समय और परिस्थिति को देखते हुए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और उसका मूल संगठन आरएसएस जातीय जनगणना का भी एक सिक्का उछाल सकते हैं। उनकी भविष्यवाणी सही हुई, उन्होंने कहा था पहले ही। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, ये लोग गिरगिट हैं। गिरगिट जैसे होता है ना, उनके पिगमेंट्स होते हैं उनकी स्किन में, इन्वायरमेंट के हिसाब से कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, ऐसे बदलता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ऐसे ही है, समय और परिस्थिति के हिसाब से वो अपने कलर को बदलती रहती है। आप देखिए 90 के दशक में अगर आप जाएंगे तो देखिए जातीय जनगणना को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है, कास्ट सेंसस को लेकर ये बहस छिड़ गई है। विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर। विपक्ष का कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि वो कास्ट सेंसस कराए। वही दूसरी ओर अब आरएसएस का भी बयान सामने आया है। आरएसएस ने कहा है कि कास्ट सेंसस तो होना चाहिए, लेकिन उसका जो फायदा है वो वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि जातियों को ही मिलना चाहिए। इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। आप पूरा वीडियो देखिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पार्टी के नेता रत्नाकर जी का स्वागत है, अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी का स्वागत है, केबी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिपाठी जी का स्वागत है, सुजाता पांडे जी है, राजनीतिक विश्लेषक, सुजाता जी का स्वागत। सुजाता जी, आपके पास आऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। जो हमने संघ को कहते सुना आज समन्वय समिति की बैठक के मंच से, वो ये कि कई बार ऐसी स्थिति होती है जब शासन के पास आंकड़े होने चाहिए तो उस दृष्टि से जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसके जो आंकड़े आए उनका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। ये एक बिंदु संघ ने दिया है। इसका क्या अर्थ निकालें एक, और क्या ये मानकर चले कि जातिगत जनगणना हो सकती है या होनी चाहिए? संघ का ये कहना भाजपा के लिए भी एक सिग्नल है, संकेत है। अमिताभ जी, जिस तरह से संघ ने अपने वक्तव्य को रखा है, मुझे लगता है कि ये संघ की एक शैली है और उस तरह से काम करते हैं। उन्हें पता है कि सरकार को अगर किसी जाति का विकास करना है या देखना है कि कौन सी जातियां वंचित रह गई, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उससे भी अगर जोड़ के देखें, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट से भी जोड़ के देखें, तो उसमें ये बातें आती हैं कि कुछ ऐसी जातियां हैं कि 50 साल के रिजर्वेशन, 75 साल से ज्यादा के रिजर्वेशन के बावजूद कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि अभी तक वंचित हैं, जिनको रिजर्वेशन का लाभ बिल्कुल नहीं मिला हुआ है। तो उनको भी कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, मुझे लगता है कि ये सारा चीज उसके संदर्भ में कहा गया कि सरकार के पास में डेटा होना चाहिए, क्योंकि जब भी डेटा होगा तभी आप कह पाएंगे कि ओबीसी को क्या मिला, एससी एसटी को क्या मिला, और किनको, और जिनको मिलना चाहिए था उनको क्यों नहीं मिला और किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर वही बात हो जाएगी जो बिहार में हुआ। जातीय जनगणना का सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण होने के बावजूद भी बिहार का ना बेरोजगारी में बिहार को कुछ फायदा हुआ, ना वहां पे शैक्षिक संस्थानों में कोई फायदा दिखा, ना ही वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ फायदा दिखा, और ना ही जो वहां की गरीबी, भुखमरी और जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है या फिर जो पलायन की समस्या है उसमें कहीं भी दिखा। तो संघ यही कहना चाहता है कि अगर सरकार को जरूरी है, अगर लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो करवाइए, उसके डेटा को इस्तेमाल करने के लिए राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसका एक मैप होना चाहिए कि किस तरह से हम इस डेटा को इस्तेमाल करेंगे। वरना कर्नाटका में आप देख लीजिए, जातीय जनगणना हुई, कांग्रेस की सरकार ने करवाई, कभी डेटा पब्लिश ही नहीं हुए। जी, तो उस मित्र त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगा कि कांग्रेस ने ये अभिप्राय कैसे निकाला कि संघ ने जातिगत जनगणना का विरोध किया। ये कांग्रेस ने जो कंक्लूजन निकाला है, ये कहाँ से निकाला और क्यों निकाला, ये मेरा प्रश्न है। उससे पहले जो सुजाता जी करें उस पर मुझे एक बात मेरी समझ ये कहती है
देश में कितनी जातियां हैं और उनकी कितनी कितनी संख्या है उन जातियों के अधीन आने वाले लोगों की, इसका आंकड़ा सार्वजनिक हो जाने में ऐसा नहीं है कि गंगा जो है वो गंगोत्री की बजाय गंगा सागर से ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगेगी। ये नेताओं का ड्रामा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? गांव में सब लोग जानते हैं कितने घर किसके। गांव में गोली चल रही है क्या? ये फर्जी बातें हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हिमालय हिलने लगेगा, भूकंप आ जाएगा, प्रकंप आ जाएगा, ये सब मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। इसका क्या मतलब है? गांव में सब जानते हैं, किसी से पूछ लीजिए कितने घर किसके। वहां तो जातिगत जनगणना लोगों के ज़हन में, फिर भी सब साथ रह रहे हैं। ये कोई बहुत गुप्त तांत्रिक विधि थोड़ी ना जातिगत जनगणना। बोले ना करा लेंगे, लेकिन पीछे वाली जेब में रखना, ऊपर बटन बंद रखना है, दिखे ना किसी को। नहीं भाई, पता लग जाए तो क्या समस्या है, लगना भी चाहिए। 2024 के भारत में ऊंट की चोरी नेहुरे कोई जेब में रख के ऊंट ले जाता है, ले जा सकता है। और जो ऐसा सोच रहा है कि हम जेब में रख के ऊंट ले जाएंगे, मुझे लगता है फिर उसकी बुद्धि को प्रणाम करना चाहिए। ऊंट जाएगा तो सड़क से ही में जाएगा। जनगणना होगी तो सबको पता लगेगा कौन कहां खड़ा है। त्रिपाठी जी, लेकिन आपसे मूल सवाल मेरा ये कि आपकी पार्टी ने ये कैसे नतीजा निकाल लिया कि संघ ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, हम उसके विरोध में हैं। ये आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया। ये आपने नतीजा कहां से निकाला? आपने कोई अलग चीज सुनी जो हम लोग नहीं सुन पाए देश ने? अमिताभ जी, जी, सबसे पहले तो आज 2024 के भारत में जो आप कह रहे हैं, आज के समय में सबको राहुल गांधी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो मुद्दा उन्होंने 2024 के चुनाव में ताकत के साथ उठाया, आज वो सभी के लिए बहस का मुद्दा है। इसका मतलब आज भारत की राजनीति के जननायक और उसका दिशा देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। संघ जो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था के रूप में आता है, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और इस अताताई अहंकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने की ढाल का काम करता है। संघ ये चाहता है कि इस मुद्दे को उठाकर और अपना श्रेय लेकर, अपना टैग लगाकर इसकी हवा निकाल दी जाए। इसलिए आरएसएस की ये साजिश है। आरएसएस कभी भी इस देश में वंचितों के हितों के लिए उनके पक्ष में खड़े होकर बात नहीं कर सकती है। वो तो एक सिर्फ राजनीतिक एजेंडा सेट करती है जिसमें कुछ पूंजीपति आए और अपनी सरकार चलाएं और इस देश के जो संसाधन हैं उनसे जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है उनके हक को समाप्त करें। तो ये आरएसएस की जो चाल है। नहीं त्रिपाठी जी, बाकी आपने जितने आपने खरी खोटी सुनानी थी मैंने नहीं टोका, और दो चार कड़े शब्द इस्तेमाल करना चाहते कर लीजिए। मेरा प्रश्न अनुत्तरित रह गया। आज जो संघ ने कहा केरल में, उसको आपने अलग सुना, मैंने अलग सुना। क्या आपने पहली लाइन क्या लिखी? आरएसएस ने खुला विरोध कर दिया जातिगत जनगणना का। मैं ये समझ रहा हूं, ये ज्ञान कहां से पाए? जी, मैं बता रहा हूं जी। दरअसल ये मुद्दा आज पूरा देश बड़ी उम्मीद से देख रहा है, कांग्रेस की ओर, इंडिया गठबंधन की ओर, राहुल जी की ओर, कि जाति जनगणना होने वाली है। लेकिन चूंकि आरएसएस को पता है कि बीजेपी को इससे नुकसान हो रहा है, इसलिए इस एजेंडे को कमजोर करने के लिए वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज तक आरएसएस ने जाति जनगणना त्रिपाठी जी, मैंने क्या पूछा, आप गलत जवाब दे रहे। मैंने फिर निवेदन किया था आज कि मैं ये कहा संघ ने कहा कि हम जातिगत जनगणना के विरुद्ध है, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला तो आपने ट्वीट क्यों खड़का दिया? मैं ये बता तो गलत बात कर रहा हूं। मुद्दे को खत्म करने के लिए अपना टैग लगाने की कोशिश। ठीक भाई, रुकना होगा त्रिपाठी, रुकना होगा। कांग्रेस को अगर, ठीक है त्रिपाठी जी, कांग्रेस को अगर गलत फहमी है, आप जननायक, लोकनायक, परम नायक चाहे जो बताओ राहुल गांधी को, आपकी मर्जी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दूसरा उस मुद्दे पर नहीं बोलेगा? बोले टैग लगाना क्या होता भैया? इस देश में सबको अधिकार है। ननकू भी बोलेगा जनगणना पर और रफीक भी बोलेगा। वो कांग्रेस ने ट्रेडमार्क पेटेंट करा लिया क्या? और जनगणना पर लोकनायक, जननायक, महानायक बोलेंगे, और जो सब्जी बेच रहा है वो नहीं बोलेगा ना? भाई मेरा प्रणाम, ऐसे नहीं चल सकता देश। सब बोलेंगे और सबकी सुनी जाएगी। कांग्रेस, त्रिपाठी जी, बिल्कुल कांग्रेस को श्रेय पर श्रेय दिए जा रहे हैं। मुझे 6 सितंबर 1990 की लोकसभा का वो सत्र याद आता है। मैं उस सत्र में एक पत्रकार के नाते, शुरुआती दौर के पत्रकार के नाते वहां मौजूद था।
विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का प्रस्ताव लेकर आए थे और राजीव गांधी जी मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे बोले थे लगातार, और उनने वहां बखिया उधेड़ दी थी मंडल की, विश्वनाथ प्रताप की, और उन्होंने कहा था ये देश को तोड़ने और बांटने की साजिश कर रहे हैं राजा साहिब, उनका शब्द था, ऊपर उच्चारण था राजा साहिब था। उन्होंने कहा हम इसका समर्थन नहीं कर सकते मंडल का। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब पिताजी ऐसा कह रहे, बेटा ये कह रहा, समझ ही नहीं आ रहा। इंदिरा, और उससे पहले 15 अगस्त 1983 में इंदिरा जी ने क्या कहा था लाल किला पे कि इस देश की सबसे बड़ी इस बीमारी है जात, मैं चाहती हूं जात निरपेक्ष समाज बने। और राजीव जी जब बोलना शुरू किए थे ना त्रिपाठी जी, तो उन्होंने मालूम कहां से बात शुरू की थी, उन्होंने ऑनरेबल स्पीकर सर ये सब तो करने के बाद अंग्रेजी में बोले थे, उन्होंने अपना पार्टी का नारा कोट किया था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, राजीव गांधी क्या। अब आप सब लोग गंगा जल हाथ में लियो करे ना, सुबह जात शाम जात रात में जात, जाति जात, महानायक लोकनायक जननायक, तब फिर राजीव गांधी को क्या बताएंगे और इंदिरा जी को क्या बताएंगे जब सब इनको ही बता दिया आपने। और फिर जवाहरलाल जी के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल होगा, नहीं, जब लोकनायक जननायक महानायक तो यही हो गए, फिर जवाहरलाल जी को क्या कहें, उनको गुड्डू पप्पू की श्रेणी में रख दें क्या, है ना। इसलिए मैं कहता हूं जब घर में ज्यादा बड़े बूढ़े हो तो उनके भी ध्यान रखो, सब इन्हीं को बता दोगे तो फिर बाकी के क्या कहेंगे। खैर अशोक यादव जी, अगर अभी अगर की बात है, जब लोग न हो जाए तब लोग तो अगर ही अगर है, सियासत है। मेरी समझ ये कहती है कि 27 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के जातिगत जनगणना का मामला सिरे चढ़ जाएगा, ट्रेन चल देगी, जातिगत जनगणना हो जाएगी देश में, ऐसा मुझे इंप्रेशन लग रहा है। और एक बार हो गई तो जिसने कराई क्रेडिट उसको जाता है क्या। अब यूं तो सब लोग कहते हैं कि मंडल हमारे दबाव में लागू हुआ क्या, कांग्रेस छोड़कर सभी ने कहा था, लेकिन मंडल के मसीहा पर जिसने लागू किया उस वही बना विश्वनाथ प्रताप सिंह यादव जी। तब क्या होगा अमिताभ जी, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी रिसेंटली बयान भी दिया था कि समय और परिस्थिति को देखते हुए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और उसका मूल संगठन आरएसएस जातीय जनगणना का भी एक सिक्का उछाल सकते हैं। उनकी भविष्यवाणी सही हुई, उन्होंने कहा था पहले ही। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, ये लोग गिरगिट हैं, गिरगिट जैसे होता है ना, उनके पिगमेंट्स होते हैं उनकी स्किन में, इन्वायरमेंट के हिसाब से कभी लाल कभी हरा कभी पीला ऐसे बदलता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ऐसे ही है, समय और परिस्थिति के हिसाब से वो अपने कलर को बदलती रहती है। आप देखिए 90 के दशक में अगर आप जाएंगे तो देखिए कि कितना विरोध किया था इसी मंडल कमीशन का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो उसका मूल संगठन है, और आडवाणी जी का मंडल लेके निकले यादव जी, जिनने एक सेकंड यादव जी, एक मिनट फिर आप बोला, जिनने सबसे घनघोर तीखा विरोध किया बगल में बैठे हैं, वो आप कहां भटक रहे हो। सबसे आपने तो बहस नहीं सुनी, मैंने तो पार्लियामेंट में रह के बहस सुनी। सबसे तीखा विरोध राजीव गांधी का था, सबसे तीखा विरोध। और राजीव गांधी जब बोल रहे थे तो कम से कम 3-4 बार उनकी और विश्वनाथ प्रताप की झड़प हुई। अमिताभ जी, देखिए आप राजीव गांधी जी के यहाँ चले जाते हैं, इंदिरा गांधी जी के यहाँ चले जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन मैं तो 2014 की ही बात कर रहा हूँ ना। 2014 10 साल हुआ, 10.5 साल, इसी में देखिए कितना यू टर्न लिया गया है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से राजनीतिक दल, हो सकता है कांग्रेस ने उस समय जो गलतियां की थी उसके बाद राहुल गांधी जी ने उसको सुधारा और आज उस ट्रैक पे चल रहे हैं जिस ट्रैक कि आज पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक उनको इनकी उत्थान की बात कर रही कांग्रेस पार्टी। तो हमारा विचारधारा सेम है इंडिया गठबंधन की वजह से। ठीक है, अच्छा तो, अशोक जी इसमें एक प्रश्न है, फिर मैं रत्नाकर जी के पास जाऊंगा। ये बड़ा बुनियादी प्रश्न है, इस पर राय विचार होना चाहिए, कांग्रेस को भी चिंतन करना चाहिए। इसमें जातिगत जनगणना होनी चाहिए मेरी दृष्टि में, लेकिन इसमें यह भी हो कि मुस्लिमों के भीतर भी जातियों का वर्गीकरण और उसकी संख्या सामने देश के आनी चाहिए।
भाई जब जातियों के आधार पर मुस्लिम वर्ग में भी आरक्षण है ना, पिछड़ों में आरक्षण मिल रहा है ना उनको, वो जातियों के आधार पर ही मिल रहा है, धर्म के आधार पर तो मिल नहीं रहा, तो उनकी भी गिनती हो जाए। नहीं यादव जी, फिर ये नहीं चले कि अब इस्लाम में जाति प्रथा नहीं है, फिर ये थ्योरी नहीं चले। नहीं, एक बार हो ही जाए, फरियाद लो। अमिताभ जी, क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि धार्मिक आधार पे जाति जनगणना होती है? ऐसा कोई प्रावधान तो मुझे नहीं लगता कि है, कि भाई हिंदू की होगी, मुसलमान की नहीं होगी, या ईसाइयों की नहीं होगी और फलाने की नहीं होगी। ऐसा कोई धार्मिक आधार पे जनगणना तो मैंने सुना नहीं था। जनगणना होगी तो हिंदुस्तान के जितने नागरिक है सबकी जनगणना होती है। इसमें सवाल कहाँ से कोई पैदा होता है? अब देखिए, मूल सवाल जो है आरएसएस का वो बयान, जो बयान आपने दिखाया, उस बयान के पीछे का लॉजिक समझिए कि जो दल या जो संगठन सत्ता के लिए भगवान को बदल सकता है अमिताभ जी, वो अपनी राजनीतिक ट्रैक भी बदलता रहता है। उन्होंने 10 साल पहले, देखिए, हमको तो माँ गंगा ने बुलाया है, अब गंगा जी अपने बदहाली पे आंसू बहा रही हैं, उसके बाद हम भगवान राम, अब वहां से धक्के खाए तो जय जगन्नाथ। तो जो दल या जो संगठन अमिताभ जी अपने भगवान के प्रति लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, वो व्यक्ति किसी समाज के प्रति वफादार कैसे हो सकता है? वो अगर वफादार है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के प्रति वफादार है और वो किसी के प्रति वफादार नहीं। ठीक, मैं आज तक ऐसी पार्टी नहीं ढूंढ पाया, ऐसा नेता नहीं ढूंढ पाया जो सत्ता के प्रति वफादार होने के अलावा और किसी के प्रति वफादार हो। सब उसी की 3-13 में लगे हो भैया, कुछ और काम कर रहे हो हैं? ऑल वेदर रोड बना रहे हो क्या पहाड़ काट के उत्तराखंड में? सब इसी जुगाड़ में लगे हो कि प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक जहां जो मिल जाए वही लपको। राजनेताओं को इस मोह से बचना चाहिए कि अपने को वीतरागी वैरागी नहीं घोषित करना चाहिए। सब एक ही बाजार में खड़े हो, एक ही सा धंधा है, एक ही सी बात है। अगर आपको चुनाव से लेना देना, सत्ता से लेना देना नहीं, तो फिर चुनाव वाली पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी चाहिए थी। देश की सेवा तो बिना पार्टी की भी हो सकती है, त्रिपाठी जी नहीं। लाखों लोग कर रहे हैं देश की अच्छी अच्छी सेवा, नेताओं से बेहतर सेवा कर रहे हैं। उन लोगों ने तो पार्टी नहीं बनाई। जो पार्टी बना रहे हैं उनको लाल बत्ती चाहिए, उनको घोड़ा गाड़ी चाहिए, उनको डंडा चाहिए, हुकूमत चाहिए। फिर ये मत कहिए कि नहीं हम तो सरसैया घाट पर राउटी लगा के रह रहे हैं ना। रत्नाकर जी, मुझे लगता है कि शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि भाजपा को 27 के चुनाव में जाने से पहले करना होगा। आज भाजपा क्या कह रही है ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय नहीं। राजनीति में कौन आज क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। कोई भी पार्टी 360 डिग्री 180 डिग्री कभी भी किसी भी समय घूम सकती है, नहीं, और सारी पार्टियां घूमती रही हैं। कांग्रेस का उदाहरण मैंने बताई, राजीव जी बीपी सिंह से टकरा गए थे कि मंडल लागू नहीं होना चाहिए। राहुल जी गंगा जल हाथ में लेके करेंगे ना, जात का ही काम होगा केवल, अब कुछ नहीं होगा बाकी। तो मुझे लग रहा है कि जातिगत जनगणना, पुरानी पेंशन, इस तरह के जो कुछ इश्यूज हैं जो पिछले लंबे समय से राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, भाजपा भी अंततः उन पर वही जो एक सामान्य धारणा है, एक जो बहुमत है देश का जो चाहता है, उसी के पीछे चलेगी। आज शायद संघ ने भी इसी बात को कहने समझाने की कोशिश की जब सुनील अंबेडकर ने कहा कि शासन को आंकड़े चाहिए होते हैं, इसलिए जातिगत जनगणना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। रत्नाकर जी, इसको क्या माना है? निश्चित रूप से अमिताभ जी, सरकार जो स्कीम्स लेके आती है उसमें आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन आंकड़ों के आधार पे वो बजट एलोकेट करती है, नीतियां बनाते हैं, जिससे कि गरीब जनता जो है, जो पिछड़ी जनता है, उनको वो सारे सुविधा मिले जो और लोगों को मिल रहे हैं। तो आंकड़े बहुत जरूरी होता है और संघ ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ पे किस तरह से कांग्रेस पार्टी, अभी आप लाख पूछते रह गए कि त्रिपाठी जी से कि आप बता दीजिए इस प्रश्न में कि कहाँ पे संघ ने जातीय जनगणना का विरोध किया है या भाजपा ने विरोध किया है, तो ये बता नहीं पाए, गोल गोल घुमाते रहे। कांग्रेस की फितरत ही यही रही है कि देश को गुमराह करते रहना, सिर्फ गुमराह करते रहना और सच को कभी सामने नहीं आने देना।
अभी आपने बताया ना कि किस तरह से राजीव गांधी 90 की बात आपने कहा कि उन्होंने विरोध किया, मंडल कमीशन का विरोध किया। आपने 83 में इंदिरा गांधी का भी उदाहरण आपने दिया कि उन्होंने भी किस तरह से मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो है दबा के रखा। मैं उससे भी पहले चला जाता हूँ, मैं 1951 में चला जाता हूँ, जब पंडित नेहरू जी सदन में जब जातीय जनगणना की चर्चा हो रही थी और सदन में प्रस्ताव लाया गया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो पंडित नेहरू जी ने उसको विरोध किया और कहा नहीं, यह बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, यह बिल्कुल अव्यवहारिक है जातीय जनगणना। अगर कुछ करना है इस देश में तो लोगों को शिक्षित बनाइए, उनको शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाइए। तो ये शायद राहुल गांधी भूल जाते हैं और राहुल गांधी जो है अपना चुनावी फायदा लेने के लिए हर मंच से जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। राहुल गांधी तो फैशन जो मिस इंडिया का लिस्ट है वहां पे भी देखते हैं, इसमें कितने लोग ओबीसी और एससी एसटी के हैं, उसमें भी वो जातीयता देखते थे। राहुल गांधी की मानसिक स्थिति आप समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की जातियों को एक दूसरे से बांटने का काम करना चाहते हैं। देखिए अमिताभ जी, देश एक बार पहले भी धर्म के आधार पे बढ़ चुका है और विपक्षी पार्टियां आज चाहती है कि जातीयता का विष जो है वो समाज में फैला दिया जाए और क्षेत्रीय पार्टियां स्पेशली, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जातीय आधारित जो है, जो बाहुल्य जो रहता है जातीय, उसके आधार पे उन पार्टियां बनी हुई है और जाति का भला करने के लिए स्वयं का भला करती रहती है। तो निश्चित रूप से आप जातीय जनगणना कराइए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं करिए, लेकिन उसका कहीं न कहीं हित होना चाहिए। जो पिछड़ी जातियां एससी एसटी हैं उनका हित होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए।